अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद में, जहां पर आज बलदियाती इंतख़ाबात हो रहे हैं तकरीबन 31 साल के बाद। बहरहाल अब इस वक्त हम आपके साथ जो ख़बर शेयर करने जा रहे हैं वो कश्मीर के इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ नहीं बल्कि इमरान खान का साहब के गुज़िश्ता रोज़ के उस ऐलान से मुतल्लिक़ है जो उन्होंने कल अपने उस जलसे में किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो तमाम जो असम्बलियाँ जिनमें इनकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली, वहाँ से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और दीगर भी जितनी भी उनकी नुमाइंदगी मौजूद है मुख्तलिफ़ असम्बलियों के अंदर, वहाँ से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। और अब देखना ये होगा कि वो कब जो है वो अपने इस्तीफ़े देते हैं, कब खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब की असम्बलियों को तहलील किया जाता है। बहरहाल इस हवाले से हमारी आज बात हुई है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ज़राए से हमारी जो बात हुई है उसके मुताबिक अब अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफ़ी हो जाती है तमाम असम्बलियों से, बिलखसूस पंजाब और KP के जहाँ पर इनकी हुकूमत है, तो फिर क्या होगा? क्या दोबारा आम इंतख़ाबात की जानिब मामला जाएगा या फिर इन्हीं नशस्तों पर जो खाली होंगी इन पर ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे? जब हमने ये सवाल इलेक्शन कमीशन से किया तो उन्होंने इसका बिल्कुल दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खाली नशस्तों पर अब ज़िमनी इंतख़ाब होंगे अगर आज या आइंदा कुछ रोज़ के अंदर ये इस्तीफ़े दिए जाते हैं। उन्होंने एक और बात वाज़ेह की है कि कानून के मुताबिक 6 माह अगर जो आइनी मुद्दत पूरी करने से कबल जो असम्बलियाँ हैं, आइनी मुद्दत अगर अपनी पूरी करने से कबल उनसे 6 माह कबल कोई नशस्त खाली होती है तो उस पर इंतख़ाबात होते हैं। और इसको अगर नैरो डाउन मज़ीद किया जाए, 6 माह के अगर अंदर होता है और उसमें ऐलान होता है और फिर 4 माह की लिमिट आती है। 4 माह अमूमी तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर 4 माह बाकी हों तो उस वक्त जो है वो ज़िमनी इंतख़ाब होते हैं, उन नशस्तों पर आम इंतख़ाबात नहीं होते। असम्बलियाँ जो हैं वो उसी तरह काम करती रहती हैं। अगर उनमें 2 रुकन भी हों असम्बली के अंदर तो वो असम्बली जो है वो टूटती नहीं है बल्कि अपना काम जारी रखती है, ये कानून कहता है। और अब क्या सराहियाँ हो रही थी कि शायद इमरान खान साहब ने ये जो एक नया कार्ड खेला है मुस्ताफ़ी होने का, जो उन्होंने ऐलान किया है, इससे शायद जो हुकूमत है या जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुतालबा है आम इंतख़ाबात को जल्द कराने का, तो वो जल्द पूरा हो जाएगा। मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अगर इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी होते हैं तो वो शायद उनके लिए एक सियासी फ़ायदा ज़रूर हो, लेकिन इसमें इमरान खान साहब को आम इंतख़ाबात जो हैं वो मिलते नज़र नहीं आ रहे इन तमाम नशस्तों पर। चाहे ये भी उन्होंने एक बात कही है इलेक्शन कमीशन ने कि अगर आधी असम्बली भी खाली हो तो ज़िमनी इंतख़ाब होंगे। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए अब KPK के अंदर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके 145 अगर कुल अरकान हैं तो उनमें से 91 जो हैं 91 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इमरान खान साहब ने बहरहाल एक दफ़ा हिलाकर ज़रूर रख दिया है अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको, और उन्होंने ये बताया ज़रूर है कि उनके पास अभी भी कई कार्ड्स मौजूद हैं, जिनमें से एक कार्ड उन्होंने कल अपना शो किया है जिससे अब एक अजीब सी कैफियत से दो चार है पूरा पाकिस्तान ही। और आज जो इलेक्शन कमीशन का बर वक्त ये जो बयान आया है या जो उन्होंने एक बात वाज़ेह की है उससे साफ़ होता नज़र आ रहा है कि आम इंतख़ाबात जो हैं वो अपनी मुद्दत पर ही होंगे। जो आइनी मुद्दत है असम्बलियों की जब वो पूरी होगी उसके बाद ही आम इंतख़ाबात होंगे, इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने एक और बात वाज़ेह कही है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एक सूरत है कि ये जो मामला है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो कानूनी नहीं है बल्कि सियासी है, और सियासी दबाव में आकर आम इंतख़ाबात का ऐलान तो किया जा सकता है मगर कानूनी तौर पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने ये बात वाज़ेह किया है कि कानून में इस वक्त आम इंतख़ाबात की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब अब से कुछ देर कबल ही इमरान खान साहब ने अपनी जो पार्टी की आला क़यादत है उनको भी बुला लिया है, एक इजलास तलब किया है जिसमें यही एक मामला जो है सर फहरिस्त है जिस पर बहस होनी है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से और इस्तीफ़े देने के हवाले से। और इस इजलास में अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने महमूद खान को, जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको फ़ौरी तौर पर तलब किया है और ख़ुसूसी तौर पर वो जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। और एक और बात जो हमें अब अपने ज़राए से मालूम हुई है कि जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को
वो सबसे पहले तहलील करेंगे। ये अब तक का उनका प्लान है। बहरहाल अब जो इजलास होगा उसमें मज़ीद भी तजावीज़ आएंगी, लेकिन अक्सर लोगों की तजवीज़ फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को यही है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसको तहलील किया जाए। और इसके बाद हमारी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उस ऐलान का या उस फैसले का कि कब असम्बली तोड़नी है, और हम उसी वक्त असम्बली को तहलील कर देंगे। वज़ीर आला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के महमूद ख़ान, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फ़ौरी तौर पर समरी अरसाल कर देंगे जैसे ही इमरान ख़ान का हुक्म होगा। और उन्होंने कहा है कि जब वो एडवाइस जो है वो गवर्नर को भेजेंगे, उसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर जो गवर्नर हैं वो पाबंद होंगे उस एडवाइस पर अमल करने पर। और दूसरी जानिब जो गवर्नर हैं वो 10 दिन के अंदर जो एडवाइस होगी वज़ीर आला की, अगर उस पर उनको कोई एतराज़ हुआ तो वो एतराज़ आयद करके इसको दोबारा भी भेज सकते हैं। ये आज की अपडेट है। और इससे अब ये जो सूरत हाल है, ये जो इमरान ख़ान ने कल अपना कार्ड शो किया है, इससे अब एक बात तो तय है कि जो हुकूमत काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी और बज़ाहिर अब भी उनको विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है कि इमरान ख़ान ने धरना नहीं दिया, लेकिन ये बात जो उन्होंने कल कही है ये धरने से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आज इमरान ख़ान आज या कल असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की भी। लेट सपोज़ जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो इमरान ख़ान की बात मान लेते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ़ असम्बलियाँ जो सिंध की हो गई, बलूचिस्तान या फिर कौमी असम्बली, वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो फिर ज़िमनी इंतखाब होंगे, चाहे नशस्तें आधी से भी ज़्यादा हों, ज़िमनी इंतखाब होंगे। और ज़िमनी इंतखाब का अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी नो डाउट बाकी जमातों से ज़्यादा है। और अगर ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जो है वो अपने उनके जो उम्मीदवारान हैं वो कामयाब होकर जीत कर असम्बलियों में पहुँचते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा डंट होगा जो मुख्तलिफ जो PDM की जमातें हैं उनके लिए। और जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं, इन ज़िमनी इंतखाबात का उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी का जो एक पूरा ग्रोह है जमातों का, उनका ये इम्तिहान है। और मुझे मेरी नाकिस राय में ये लग रहा है कि इमरान ख़ान साहब ने बज़ाहिर तो कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन कुछ ना हासिल करके भी उन्होंने एक दफ़ा जो मुख्तलिफ़ हुकूमती जमातें हैं उनको परेशान ज़रूर कर दिया है। और अब उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है कि आया आम इंतखाबात अब हों या ज़िमनी इंतखाब हो, दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी होता दिखाई पड़ रहा है। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।